जसदमे सयामणो। राग द्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रौढ़ श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए घोर तपस्वी उपाध्याय प्रौढ़ श्री गुणचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मौन जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया। आत्मबंधुओं, आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए, उन्नत जीवन की उपलब्धि के लिए और अच्छे जीवन के निर्माण के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है, आत्मशोधन और आत्मनियंत्रण। आत्मशोधन साध्य है, यानी चिंतन करने का विषय है कि जब तक आत्मा का प्योरिफिकेशन नहीं होता, जब तक आत्मा का क्लेंजिंग नहीं होता, रिफाइनमेंट नहीं होता है, तब तक अल्टीमेट गोल प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ अगर इस साध्य को प्राप्त करना है तो साधन की बहुत आवश्यकता होती है और वो साधन है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का मतलब होता है रेगुलेशन, मैनेजमेंट, अपने आप को कंट्रोल करना। आत्मबंधुओं, जब तक आत्मा का रेगुलेशन नहीं होता, आत्मनियंत्रण नहीं होता, तब तक साध्य की ओर आगे बढ़ना, आत्मशोधन की ओर आगे बढ़ना बहुत दुष्कर हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा, अगर आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि प्राप्त करनी है, अगर उन्नत जीवन जीना है, अगर अच्छा जीवन जीना है, तो ये दो चीजें बहुत ध्यान रखने की बात है। और इन दोनों को शुद्ध बनाने के लिए, इन दोनों की साधना के लिए हमको आवश्यक है कि आचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आत्मबंधुओं, आचार्य की आवश्यकता क्यों है? आचार्य से हमारे जीवन में क्या उन्नति हो सकती है, क्या परिवर्तन आ सकता है? ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस तरह से धरती के अंदर बहुत सारा पानी है, जिसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अब अंडरग्राउंड वाटर इतना सारा होने के बावजूद अगर धरती के सरफेस पे पानी नहीं है तो चिंतन कीजिए कि धरती सूख जाती है। और जब धरती सूख जाती है तो वहां पानी की कमी होने की वजह से अकाल आ जाता है। मनुष्य के साथ साथ प्राणी जगत भी परेशान हो जाता है। अभी गर्मी का मौसम है और पानी की कमी आप महसूस करते हैं, क्योंकि धरती के ऊपर जो लेवल ऑफ वाटर होना चाहिए वो पानी का लेवल नहीं हो पाता है। आत्मबंधुओं, धरती की गहराई में बहुत पानी है, लेकिन फिर भी बाहर पानी न होने की वजह से सूखा का सूखा रह जाता है। आत्मबंधुओं, चिंतन कीजिए कि हमारी आत्मा की गहराइयों के अंदर भी बहुत सारे सद्गुण हैं, लेकिन फिर भी कर्मों का आवरण आ जाने की वजह से ऊपर के सतह पर, सरफेस पर सद्गुण नजर नहीं आते हैं। और सरफेस पर सद्गुण नजर नहीं आने की वजह से आत्मा के अंदर जो गुण है वो दिखाई नहीं देते और ये आत्मा उन्नति की ओर अग्रसर कैसे हो पाएगी? आत्मबंधुओं, धरती अगर हरी भरी होनी है, हर जगह पर खुशहाली और हरियाली छानी है, तो क्या होना पड़ेगा? सरफेस वाटर जो है, नदी, तालाब, समुद्र के अंदर जो पानी है उसे इवेपोरेट होना पड़ेगा, वाष्प के रूप में ऊपर जाना पड़ेगा और बादल का रूप धारण करने के बाद वही बादल पानी के रूप में जब पुनः बरस जाता है तो उस समय साधक क्या कर सकता है? बारिश को महसूस कर सकता है। और वर्षा ऋतु में जब बारिश हो जाती है तो उस समय ये धरती पुनः हरी भरी हो जाती है, सब जगह पर हरियाली छा जाती है। ठीक उसी प्रकार आत्मबंधु, आचार्य बादल के समान होते हैं, जहाँ पर ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी पानी जब बरसता है साधक के ऊपर तो इस साधक का जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। उस साधक के जीवन में और खुशहाली छा जाती है, आध्यात्मिकता नजर आ जाती है और उसका जीवन और अच्छा मधुर बन जाता है। उसका जीवन उन्नति की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देता है। आत्मबंधु, आप देखते हैं कि एक परिवार के अंदर किसी के परिवार में 5-7 सदस्य होते हैं,
किसी के परिवार में 10-20 सदस्य होते हैं, लेकिन फिर भी एक परिवार के अंदर एक मुखिया होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। घर के अंदर, परिवार के अंदर मुखिया की आवश्यकता क्यों है? घर परिवार में इतने सारे लोग हैं, सभी के विचार अलग अलग होते हैं, इसीलिए घर परिवार में सभी सदस्यों को एक डोर में बांध करके रखने के लिए, हर एक के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, संगठन, संवर्धन और स्वास्थ्य व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ सामंजस्यता, समन्वय प्राप्त करने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता बहुत होती है, ताकि वो सभी को एक साथ लेकर के चले। उसका सूझबूझ इतना अच्छा हो कि जो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए। आत्मबंधु, जिस प्रकार 5-7 व्यक्तियों के लिए, एक परिवार के लिए मुखिया की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इस चतुर्विध संघ के अंदर अनेक साधु साध्वी होते हैं, श्रावक श्राविकाएं होते हैं। उनके संगठन, संवर्धन के लिए, उनके अभ्युत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उस संघ की खुशहाली के लिए एक आचार्य की आवश्यकता होती है। आत्मबंधु, संघ का संचालन करना आचार्यों का दायित्व होता है, और वो आचार्य वही होते हैं जिनके संयम के अंदर इतनी दृढ़ता होती है, जिनका संयम हमेशा बहुत ही स्ट्रांग होता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि आचार्य का संयम के साथ ध्रुव संबंध होता है। आत्मबंधु, आप सब जानते हैं ध्रुव तारे को। ध्रुव तारे का संबंध उत्तर दिशा के साथ बहुत ध्रुव होता है, परमानेंट होता है। सभी तारों के दिशाएं बदल सकती है, लेकिन ध्रुव तारे की दिशा कभी नहीं बदलती। आत्मबंधु, आपको एक और उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहते हैं कि जैसे घी एक बार घी बन जाता है, घी बनने के बाद वो सर्दी के अंदर जम सकता है और गर्म करने पर पिघल सकता है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो घी मक्खन या दही या दूध का रूप धारण कर ले। एक बार जो परमानेंट ध्रुव संबंध को प्राप्त करने के बाद पुनः वो बदलता नहीं है। जैसे गेहूं का आटा बना लिया, आटा बनने के बाद वो आटा कभी गेहूं का रूप पुनः नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार आत्मबंधुओं, आचार्य का संयम के साथ ऐसा ही ध्रुव संबंध होता है कि एक बार संयम में स्थिर हो गए तो ऐसे आचार्यों का संयम इतना उत्कृष्ट होता है कि पुनः वो इधर उधर डगमगा नहीं सकते हैं। ऐसे ही जैन धर्म के अंदर 3 आराध्य तत्व बताए जाते हैं। आप सब जानते हैं, देव, गुरु और धर्म, ये 3 तत्व है। और नमस्कार सूत्र को जब आप बोलते हैं, नवकार मंत्र का जब आप स्मरण करते हैं, तो वहां पर भी आप कहते हैं देव तत्व जो है अरिहंत और सिद्ध है। अरिहंत और सिद्ध हमारे देव है, उनके अंदर वो देवत्व है, और हर एक साधक यही चिंतन करता है कि मैं भी उस देवत्व को प्राप्त करूं। 4 भांति कर्मों को क्षय करने वाले अरिहंत भगवान और 8 कर्मों को नाश करने वाले सिद्ध भगवान, और हर एक साधक के मन में यही चिंतन रहता है कि मैं भी एक दिन उन घाती कर्मों का नाश करूं, और एक दिन ऐसा आए, एक समय ऐसा आए कि मैं 8 कर्मों को नाश करके अपने आप को सिद्ध, बुद्ध और मुक्त कर लूं। आत्मबंधु, जो देवत्व की साधना के लिए तल्लीन होते हैं, उसी तत्व का नाम है गुरु। और गुरु तत्व में आचार्य, उपाध्याय और साधु आते हैं। पंच परमेश्वरी में बाकी के जो 3 पद है वो गुरु पद है। और आप देखिए कि तीसरा पद है आचार्य भगवंतों का, और गुरु पद में प्रथम स्थान किसका है? आचार्य का है। आचार्यों का बड़ा महत्व है, क्योंकि आचार्य जो होते हैं वो पंचाचार का स्वयं भी पालन करते हैं, और अपने साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाओं से भी पंचाचार का पालन करवाते हैं। आत्मबंधु, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, ये 5 प्रकार के आचार बताए जाते हैं, और वो ही साधक और अधिक उत्कृष्ट माने जाते हैं जो शुद्धता के साथ पंचाचार का पालन करते हैं। ऐसे ही आचार्य हुए आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब। जयमल जी महाराज साहब का जीवन इतना उत्कृष्ट, बचपन से लेकर के अंतिम समय तक जिनका जीवन संकल्प से परिपूरित था। ज्ञानाचार के अंतर्गत दशकालिक सूत्र में कहा जाता है, पढ़मम नानम तवो दया, पहले ज्ञान फिर दया।
आत्मबंधुओं, पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के बचपन में भी अगर चिंतन किया जाता है, देखा जाता है, तो बचपन से ही जिनका ज्ञान इतना निर्मल था, जिनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि जब बचपन में गुरासा से ज्ञान सीख रहे थे, उस समय में भी उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण कि सभी को जो नॉर्मल ज्ञान सिखाया जा रहा था, लेकिन जयमल जी को आध्यात्मिक ज्ञान भी वहां पर प्रदान किया गया था। बचपन से ही जिनको धर्म की शिक्षा प्राप्त हो, बचपन से ही जिनको आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हो और आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो, वो बड़े होकर के धुरंधर पंडित बन सकते हैं, बड़े होकर के धुरंधर विद्वान बन सकते हैं, बड़े होकर के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बड़े आचार्य बन सकते हैं। आत्मबंधु, ज्ञानाचार की शुद्ध पालना के अंदर जब दीक्षा के लिए वैराग्य की भावना जागृत हुई, मात्र एक प्रवचन सुना, श्रवण करने की क्षमता कितनी अधिक और श्रवण करने के बाद उसे ग्रहण करने की कितनी अधिक क्षमता है कि एक मात्र प्रवचन सुना और सुन करके वैराग्य को प्राप्त कर लिया। और एक प्रवचन मात्र से ही उन्होंने संकल्प कर लिया कि जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए पुनः संकल्प किया, चिंतन किया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन परिपूर्णता के साथ हो नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने पुनः संकल्प किया कि जब तक दीक्षा की आज्ञा नहीं मिलती तब तक अन्न जल का मैं त्याग करूं। और मात्र 2 दिनों के अंतर्गत उनको संयम अंगीकार करने के लिए आज्ञा प्राप्त हो गई। आत्मबंधु, दीक्षा प्राप्त तो कर ली, लेकिन दीक्षा प्राप्त करने से पहले जब वो अपने गुरु आचार्य श्री बुदर जी महाराज साहब के पास विनती करते हैं कि भगवान मुझे दीक्षा दिला दो, लेकिन बाधा थी कि प्रतिक्रमण कंठस्थ करना। उनका ज्ञान इतना निर्मल था, उनके ज्ञानावर्धक कर्म का अक्षोक्षण इतना अधिक कि मात्र 3 घंटे में, एक प्रहर में, एक पैर पे खड़े खड़े प्रतिक्रमण को कंठस्थ कर लिया। और संयम अंगीकार करने के पश्चात उन्होंने मात्र 3 वर्ष के अंतर्गत 32 आगमों को कंठस्थ कर लिया। केवल 32 आगम ही नहीं, वेद, वेदांग, उपनिषद, व्याकरण, काव्य शास्त्र आदि अनेक ग्रंथों का भी अध्ययन कर लिया। उनके शिक्षा गुरु हुए नारायण दास जी महाराज साहब। और जैसे गुरु वैसे शिष्य, दीक्षा गुरु से भी उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और शिक्षा गुरु से भी उन्होंने अधिक ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान भी इतना ठोस था कि जहां एक बार सीख लिया तो जीवन पर्यंत अपने स्मृति पटल पर उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा एक्टिव था। आत्मबंधु, दर्शनाचार में इतना आगे बढ़ चुके थे कि वहां पर उन्होंने चिंतन किया। जब गुरु की छत्र छाया थी तब तक उन्होंने एकांतर की तपस्या की, 16 वर्ष तक निरंतर एकांतर की तपस्या। और उसके पश्चात जब गुरु की छत्र छाया उठ गई, जब उनके निर्जीव देह को देखा, उस समय पुनः चिंतन हुआ कि देह कब लेटती है, कि जब इस शरीर में चेतना नहीं होती है तब तो इसको लेटना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो मेरे शरीर में चेतना है, अब मैं क्यों लेटूं, अब तो मुझे जागृत रहना है। और उसी समय उस निर्जीव देह को देख करके संकल्प कर लिया कि मैं कभी जीवन में आड़ा आसन नहीं करूं। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में चेतना है, जब तक शरीर में आत्मा है, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक मैं आड़ा आसन नहीं करूंगा। आत्मबंधु, 50 वर्ष तक जिन्होंने आड़ा आसन नहीं किया, ऐसे दर्शनाचार की शुद्ध आराधना उन्होंने की। और ज्ञानी जन कहते हैं तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहि पवेयम, यानी जिनेश्वर भगवान ने जो ज्ञान बताया है, जिनेश्वर भगवान ने जो वाणी बताई है, वही सत्य है, वही निश्चय है और वही शंका रहित है। और ऐसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब को जब विक्रम संवत 1805 में वैशाख सुद तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन आचार्य पद प्राप्त करवाया, उनको प्रदान किया गया। और जैसे ही आचार्य पद प्राप्त हुआ, आत्मबंधुओं, आचार्य का दायित्व बहुत बड़ा होता है। और उनके गुरु बुदर जी महाराज साहब जानते थे कि आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो संघ का संचालन कर सके, संघ का संवर्धन कर सके, संघ को संगठित रख करके एकता के साथ आगे बढ़ा सके। वो सारी क्वालिटीज जो संघ को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, सर्वमुखी विकास को प्राप्त करने के लिए
हर तरह से ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के लिए जो जो वर्च्यूज और क्वालिटीज चाहिए वो सारे क्वालिटीज आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब के अंदर विद्यमान था। और जैसे ही आचार्य बने उसके बाद जो गतिविधियां आगे बढ़ेगी संघ की वो वास्तव के अंदर प्रशंसनीय और अनुकरणीय है, क्योंकि जहां जहां जयमल जी महाराज साहब का विचरण हुआ वहां वहां दीक्षाओं का क्रम चलता ही रहा। आत्मबंधुओं, पंचाचार के अंदर, ज्ञानाचार, दर्शनाचार के अंदर तो वो इतने शुद्ध थे। आगे चारित्राचार का वर्णन आता है। चारित्राचार उसे कहते हैं कि जहां पर आत्मबंधुओं जो साधक कषायों से और 4 गतियों से अपने आप को बचाए और दूसरों को भी बचाए और मोक्ष गति तक पहुंचाए, उसी का नाम चारित्राचार है। ज्ञानी जन कहते हैं कि चारित्राचार के अंतर्गत साधक 5 समिति 3 गुप्ती का शुद्ध पालन करता है और दूसरों से भी करवाता है। आत्मबंधुओं, आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब को दीक्षा दानेश्वर कहा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में 700 भव्य आत्माओं को दीक्षा प्रदान किया था। और साथ ही साथ जहां जहां ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां यतियों का बोलबाला चल रहा था, चाहे वो पिपाड़ हो, चाहे सांचौर हो, चाहे लाडनो, जोधपुर आदि अनेक क्षेत्र, जैसे जैसलमेर आदि अनेक क्षेत्रों में जहां यतियों का जोर चल रहा था, वहां यतियों से चर्चा करके जयमल जी महाराज साहब ने सच्चे धर्म की अलग जगाई थी, सच्चे धर्म का डंका बजाया था। और चर्चा में जीतने के पश्चात आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब को अनेक पदवियां प्राप्त हुई थी, अनेक टाइटल्स प्राप्त हुए थे। जैसे कि खिंचन के अंदर उनको चर्चा चक्रवर्ती से नवाजा गया था, और तो और नागौर के अंदर उनको शास्त्रार्थ शिरोमणि का टाइटल दिया गया था। लाडनू के अंदर चर्चा चूड़ामणि, और ज्ञानी जन कहते हैं कि बालोतरा में उनको टाइटल दिया था वादी मान मर्दक। ऐसे अनेक प्रकार के पदवियां उनको प्राप्त हुई थी। ऐसे उत्कृष्ट मनोबली, ऐसे उत्कृष्ट धर्म बली थे आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब। चौथा आचार आता है तपाचार। तपाचार के अंदर आत्मबंधु कर्मों को क्षय करने के लिए तप ही एक ऐसा साधन है कि ज्ञान पूर्वक जो तपस्या की जाती है उससे कर्मों की निर्जरा होती है, मानसिक एकाग्रता और इंद्रियों के नियंत्रण की क्षमता की बढ़ती ही चली जाती है। ऐसे लब्धियों को प्राप्त करते हुए जिस साधक ने अपने आप को तपस्या में तल्लीन कर दिया, जिन्होंने जीवन पर्यंत तपस्या की, कि वहां तपस्या की लिस्ट को देखा जाए तो रोम रोम पुलकित हो उठ जाते हैं और मन में ये आश्चर्य होता है कि हमसे एक उपवास भी नहीं होता है। लेकिन ऐसे उत्कृष्ट साधक हुए जिन्होंने तपस्या की झड़ी लगा दी, जिन्होंने 16 वर्ष तक एकांतर की तपस्या, 16 वर्ष तक बेले बेले पालना, 2 वर्ष तक तेले तेले पालना, 3 वर्ष तक 5 के पालने 5 की तपस्या, जिन्होंने जीवन में 20 मास खमन किए, 10 द्विमास खमन किए, 40 अट्ठाइयां और तो और 90 दिन तक अभिग्रह युक्त तपस्या, जिन्होंने एक 84 तक, एक 6 मासी तक और वर्धमान आयंबिल तक की आराधना की। ऐसी तपस्या की उत्कृष्ट श्रेणी तक चढ़ गए कि आगे चल करके उनके कर्म इतने हल्के हो गए कि वो ज्ञान दर्शन चारित्र की उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो गए। और जो आचार में इतने शुद्ध होते हैं तो वो साधक के सानिध्य में जाने पर या उनके बारे में गुण स्मरण करने मात्र से ही साधक के विचार, साधक की मन की भावना शुद्ध होती जाती है। आत्मबंधु, आज का ये दिवस आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का स्मृति दिवस, वैशाख शुक्ल 14 के दिन, जिसे नरसिंह चौदस भी कहते हैं। आत्मबंधु, वो कौन सा प्रसंग था? 5वें आचार के अंदर वीर्याचार, यानी जहां पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप जैसे 4 मोक्ष मार्ग के साधन हैं, उन साधनों के अंदर सम्यक पुरुषार्थ करते हुए अपनी आत्मा के स्वरूप की ओर रमण करना, यही वीर्याचार होता है। और इस वीर्याचार के शुद्ध पालना के अंतर्गत आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब जैसे उत्कृष्ट संत पिछले 1000 वर्ष के इतिहास में उठा करके देखेंगे तो भी नहीं मिलेंगे। विक्रम संवत 1841 1841 के अंतर जब नागौर का चातुर्मास संपन्न किया, उसके बाद आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने चिंतन करना प्रारंभ किया
मन में विचार आया कि पहले जैसा मेरा शरीर कर रहा था, साथ दे रहा था, वैसा अभी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर में थोड़ी सी अस्वस्थता, और जिनकी 76 इयर्स की उम्र हो चुकी हो, फिर भी उनकी वाणी के अंदर इतनी मधुरता, उनकी वाणी जब जिनवाणी के रूप में प्रवाहित होती है तो उस समय भी गूंज रही होती थी। और आत्मबंधुओं, फिर भी मन में ये चिंतन था कि शरीर का ये पुद्गल का धर्म है, लेकिन मुझे तो ये शरीर संदेश दे रहा है कि मुझे अपने आत्म धर्म की ओर जागृत रहना है। और उस समय उन्होंने मन के अंदर चिंतन किया कि अब और विचरण नहीं हो सकता है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहीं पर स्थिरवास होना है। ज्ञानी जन कहते हैं, साधु तो रमता भला विचरण करते रहते हैं, तो साधु अपने संयम में और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन शारीरिक कारणों की वजह से जयमल जी महाराज साहब नागौर में 13 वर्ष तक स्थिरवास रहे और विक्रम संवत 1853 तक वो नागौर में ही विराजमान थे। आत्मबंधुओं, विक्रम संवत 1851 के अंदर मन के अंदर चिंतन हुआ कि जब तक मेरे पास संघ का आचार्य पद रहेगा तब तक आत्म साधना शुद्धता के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आचार्य होने के नाते बहुत सारे सार संभाल और दायित्व रहते हैं, तो उसे निभाने के लिए मैं संपूर्ण रूप से आत्म तल्लीनता की ओर नहीं जा सकता। कोई ना कोई व्यवधान जरूर रहेगा, कोई ना कोई अड़चन तो जरूर आएगी। इसीलिए मुझे चाहिए कि मैं इस आचार्य पद का त्याग करूं। और उस समय जो युवाचार्य पूज्य श्री रायचंद्र जी महाराज साहब थे, उनको नागौर के अंतर्गत विक्रम संवत 1851 में ज्येष्ठ सुद दूज के दिन आचार्य पद घोषित कर दिया। आत्मबंधु, इतिहास के अंदर ऐसा प्रथम बार आप देख सकते हैं कि जहां पर आचार्य स्वयं जीते हुए, आचार्य स्वयं जो मौजूद है, उनकी मौजूदगी के अंदर ही अपने उत्तरदायित्व को सौंपना और अपने सक्सेसर को आचार्य बनाना, ऐसे उत्कृष्ट कार्य कोई महापुरुष ही कर सकते हैं। वास्तव के अंदर आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब युग पुरुष हुए, क्योंकि उस युग के अंदर जो जो कार्य, जो जो स्पेशलाइजेशन, जो जो इनोवेशन, जो जो रेवोल्यूशंस आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने किए, वो और कोई नहीं कर पाता। ऐसे उत्कृष्ट मनोबली, ऐसे पुरुषार्थ के धनी, जो जन्म से ही नेचुरली टैलेंटेड थे, ऐसे जयमल जी महाराज साहब ने अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया। उसके बाद वो स्वयं आत्मरमणता में तल्लीन हो गए। पूज्य श्री आचार्य सम्राट जयमल जी महाराज साहब के विराजमान होने पर नागौर क्षेत्र उस समय जैन तीर्थ क्षेत्र बन गया। विक्रम संवत 1853 के अंतर्गत फाल्गुन वद दशमी के दिन मन के अंदर विचार आया और उन्होंने उपवास किया। अगले दिन संतों के आग्रह पर पालना किया। ऐसे करते करते 11 एकांतर उपवास हो गए और 11 एकांतर उपवास होने के बाद मन के अंदर चिंतन चला कि अब मेरी ये जो काया है, ये अब और साथ देने वाली नहीं है। संघ के समक्ष उन्होंने भावना रखी कि मुझे सल्लेखना संथारा अंगीकार करना है, और सल्लेखना के दौरान ये 11 एकांतर के उपवास हो गए। एक बेला हो गया। महावीर जयंती के दिन दूसरा बेला पचकान करने के पश्चात पालना नहीं किया, और चैत्र शुक्ला पूर्णिमा के दिन संथारा अंगीकार कर लिया। आत्मबंधुओं, जैसे ही संथारे के समाचार सुने, आचार्य श्री रायचंद्र जी महाराज साहब बीकानेर से विहार करते हुए गुरुदेव के शरण में पहुंच गए। निरंतर जहां जहां साधु संतों को समाचार मिले, सभी वहां से विहार करते हुए आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की सेवा में पहुंचने का लक्ष्य था। और ऐसे करते करते गुजरात के अंदर जो जयमल जी महाराज साहब के शिष्य थे, गजो स्वामी जी 12 थाना से वो भी पहुंच गए, और घासीराम जी थाना 6 से भी वो भी पहुंच गए नागौर। ऐसे करते हुए उन 50 संत और 250 साधवियां वहां पर आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की सेवा में पहुंच गए।
आत्मबंधुओं, चाहे जोधपुर के नरेश हो, चाहे नागौर के राजा हो, चाहे दिल्ली के मोहम्मद शाह बादशाह हो, चाहे जयपुर के राजा हो, चाहे अनेक क्षेत्रों से राजा महाराजा ठाकुर आदि नागौर पधार कर आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के संथारे के समय दर्शन वंदन का लाभ लिया और ज्ञानार्जन करने के लिए सभी लोग तत्पर बन गए। जयमल जी महाराज साहब के संथारे की साधना आराधना के साथ साथ मानव की पूरी जनता के मन में भी धर्म की भावना की वृद्धि हो गई। सभी लोग त्याग व्रत प्रत्याख्यान की ओर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो गए। आत्मबंधु, ज्ञानी जन कहते हैं कि एक विज्ञान है, ये साइंस ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जहाँ पर जो त्याग व्रत प्रत्याख्यान आदि करने वाले उत्कृष्ट साधक होते हैं उनकी साधना से अट्रैक्ट होकर के दूसरे सभी लोग भी साधना के लिए तत्पर बन जाते हैं। ऐसे करते करते निरंतर 31 दिन तक संथारा चला और 16 संत ऐसे हुए जो दिन रात स्वाध्याय की सेवा कर रहे थे। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब की सेवा करते हुए जब 16वें दिन आचार्य श्री रायचंद जी महाराज साहब संथार पयुन्ना का स्वाध्याय सुना रहे थे, दिन पूरा व्यतीत हो गया, रात्रि का समय था। घासीराम जी महाराज साहब भी स्वाध्याय सुना रहे थे। मध्य रात्रि के समय में 2 दिव्य आकृति का पदार्पण हुआ और जैसे ही दिव्य आकृति को देख करके आचार्य श्री रायचंद जी महाराज साहब ने पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं, आप कौन हैं? उस समय वो दिव्य आकृतियां कहती है कि हम प्रथम कल्प से आए हैं और आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब यानी हमारे गुरुदेव की सेवा में हम उपस्थित हुए हैं। तो आचार्य श्री रायचंद जी महाराज साहब के स्मृति पटल पर सारी बात याद आ गई। ये तो वही उदय और केशव मुनि हैं जो जयमल जी महाराज साहब के शिष्य हुए और ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने अपने जीवन में अंतिम समय के अंदर सचेत अवस्था में संथारा अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण किया था। दोनों को संथारा आया था और अब गुरुदेव के संथारे का अवसर है तो अपने गुरु की सेवा में उपस्थित हो गए। वहां पर जो 16 संत उपस्थित थे उनके अंदर गजो स्वामी जी, आस्करण जी महाराज साहब, रायचंद जी महाराज साहब सभी वहीं पर उपस्थित थे और उस समय प्रश्न किया गया कि यहाँ से आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब गति करके कहाँ जाएंगे। तो उस समय वो दोनों दिव्य आकृतियां अंतर ध्यान में तल्लीन हो गए और पुनः कुछ समय बाद उपस्थित होकर के कहते हैं कि हमने श्रीमंदर स्वामी से जिज्ञासा का समाधान करके हम आए हैं। यहाँ से जयमल जी महाराज साहब का जीव काल करके प्रथम देवलोक के अंदर जाएंगे, जयदेव के नाम से उपस्थित होंगे और वहां से पुनः मागधे क्षेत्र में पुष्कलावती विजय में मनुष्य जन्म को प्राप्त करेंगे, राजकुल में उत्पन्न होंगे और उत्कृष्ट संयम साधना के साथ निर्वाण को प्राप्त करेंगे। आत्मबंधुओं, वहां पर श्रीमंदर स्वामी से जिज्ञासा का समाधान करते हुए वो दोनों देव कहते हैं कि आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब एक भवावतारी है, एक भव करके मोक्ष जाने वाले हैं। आत्मबंधुओं, विक्रम संवत 1853 वैशाख शुक्ला 14 का दिन और उसी 14 के दिन देखते ही देखते धर्म आराधना का वातावरण उस नागौर तीर्थ क्षेत्र के अंदर देखते ही देखते आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब का संथारा पूर्ण हो गया। 31 दिन का संथारा और 31 डेज के इस संथारे के पूर्णाहुति के दौरान सभी लोगों के मन में निराशा छा गई, शोक छा गया। मन में ये चिंतन मानो कि अपने कोई प्रिय व्यक्ति अपने से दूर होकर के चले गए हो। आत्मबंधुओं, 13 वर्ष तक नागौर के अंदर रहे और 13 वर्ष के दौरान जन जन के मन में आस्था के केंद्र बन गए थे जयमल जी महाराज साहब। और जब उनका देवलोक हुआ, वो 16 संत जो दिन रात सेवा कर रहे थे, ऐसे 16 संतों का भी बताया जाता है कि उनके भी 1-1 मास का संथारा उनके अंतिम समय में आया था और ऐसी उत्कृष्ट परंपरा जयगच्छ परंपरा हुई कि जहां पर उनके 3 पाठ तक 1-1 मास का संथारा आया और जयगच्छ के जितने 11 पटधर हुए सभी आचार्यों को भी संथारा प्राप्त हुआ। ऐसी उत्कृष्ट परंपरा के अंदर हम सबको रहने का,
और आचार्य भगवंतों का सामिप्य और ज्ञान ध्यान सीखने का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। और आज आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का स्मृति दिवस। आत्मबंधुओं, जब आचार्य श्री रायचंद जी महाराज साहब जयमल जी महाराज साहब के बारे में कहते हैं कि जिनके 65 वर्ष के ऊपर जिनकी दीक्षा पर्याय हो, 50 वर्ष तक आड़ा आसन नहीं करने की जिनकी भीष्म साधना हो, और कठोर से कठोर विरोधी भी उनके समक्ष उनके शरण में आने से शांति को प्राप्त करे, जो मोह और पद की लालसा से दूर है, ऐसे उत्कृष्ट साधना के धनी जिनका हमेशा काव्य हृदय रहता है, जो भावना के भंडार है, इन सब के साथ साथ जिनके मन में संघ की एकता की भावना हो, ऐसे उत्कृष्ट जयमल जी महाराज साहब का जीवन हमारे समक्ष प्रस्तुत है। और ऐसे उत्कृष्ट महापुरुषों के जीवन को देख करके हमारे भीतर एक नई प्रेरणा आती है, और हम सबको यही चिंतन करना है कि पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने उनके पीछे जो संघ एकता, ज्ञान साधना और तप मार्ग के इस अनूठी शिक्षा को पीछे छोड़ गए हैं, उस परिपाटी को हमें फॉलो करना है। और जो साधक ज्ञान दर्शन चारित्र तप के मार्ग को फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए उनके जीवन के अनुरूप चलेंगे, तो हमारा जीवन भी ज्ञान दर्शन तपमय युक्त होने के साथ साथ हमारा जीवन उज्जवल और निर्मल हो सकता है। आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आज स्मृति दिवस है, तो ऐसे महापुरुषों का गुण कीर्तन करना, आज लक्ष्य रखना कि 11 बार पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का जो चमत्कारी जय जाप है, 11 बार उसका पाठ करना और जयमल जी महाराज साहब की माला फेरना, जिससे आपका सम्यक सुदृढ़ होगा। और महापुरुषों का गुण कीर्तन करने से हमारे भीतर जो आत्मा की गहराइयों में जो सद्गुण छुपे हुए पड़े हैं, कर्मों का जो आवरण ऊपर लगा हुआ है, वो सारे आवरण हट जाएंगे। महापुरुषों के गुण कीर्तन करने से हमारे भीतर से सद्गुण प्रकट होंगे, और जैसे जैसे गुणों का प्रकटीकरण होगा, आत्मा को आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।